TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो एक मजहबी सियासी तंजीम है, इनके लिए जो मौजूदा हालात हैं, दीज आर द इंटेंस डिफ़िकल्टीज़ फॉर TLP। एक बेसर सामान जमात के जिनके लोगों को शहीद कर दिया गया, कारकुनान और ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार किया गया, जिनके मराकज़ और मदारिस को बंद कर दिया गया, कायदीन के घरों को मुस्मार कर दिया गया, सब अस्करी इदारे जिनके खिलाफ खड़े हैं, मरकज़ी हुकूमत जिनको मिटाने के लिए अपना ज़ोर क़ुव्वत सर्फ कर रही है, आए दिन नए हथकंडे अपनाकर अवाम के दिलों में उनके खिलाफ नफरत की आग भड़काने की कोशिश कर रही है, उनको दहशतगर्द करार देकर पूरे मुल्क में बदनाम किया जा रहा है, हालांकि पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। उन पर जो एट्रोसिटीज़ ढाए गए उस पर आलम कुफर के सरगने एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हामिलाने जुब्बा व दस्तार ने भी साथ छोड़ दिया। अब ये हालात हैं, इन सख्त और नाजुक हालात जिनमें जान बचाना दुश्वार, बावजूद इसके अपने मकसद पर इस्तकामत के साथ खड़ा होना और अपने नज़रिए को जिंदा रखना कोई आसान काम नहीं है। मगर एक बात यहाँ पर आपको मुनफरिद मिलेगी, तारीख गवाह है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट के बैकबोन पर इस तरह अटैक किया उसके कदम उखड़ गए, अवाम और कारकुनान के हौसले पस्त हो गए। मगर दूसरी तरफ यहाँ सिचुएशन अनएक्सेप्टेबल है। TLP के कारकुनान मुतालिकीन मुहिबीन हिम्मत हारने के लिए तैयार ही नहीं, इनके चेहरों पर मायूसी के आसार ही नहीं। मरने वाले कहते हैं कि शहादत से मतलूब मकसूद मोमिन न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, और जो जिंदा हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस धज से चले मक्तल की तरफ वो शान सलामत रहती है। इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। यहाँ पर एक बात तो तय है, मुहिबीन हो या मुखालिफीन हो, यार हो या अगयार हो, चाहने वाले हो या हासिदीन हो, मगर सबको TLP की जुर्रत, बहादुरी, बेबाकी, इखलास और लिलाहियत को मानना पड़ेगा। अब एक सवाल है जो हर पाकिस्तानी का है, हर मुसलमान का है, हर मोमिन का है कि आखिर इनकी खता क्या थी जो इन पर गोली चलाई गई? आखिर क्या वजह थी जो इन पर गोली चलाई गई? इन्हें क्यों शहीद किया गया? तो इनकी क्या खता थी वो हम बताएंगे। खता ये थी कि परवाने थे ये शमाए रिसालत के, उसूल इनको पसंद आए थे इंसाफ व अदालत के। खता ये थी गुलामी की रिहाई इनका मकसद था, ये फरमाने इलाही था, ये इरशादे मोहम्मद था। खता ये थी इन्हें मतलूब थी इंसान की आज़ादी, बसाना चाहते थे एक नई आज़ाद आबादी। खता ये थी कि मजलूमों का दिल में दर्द रखते थे, नेहा सीनों में अश्के गर्म व आहे सर्द रखते थे। खता ये थी नहीं था अहले आलम से हसद इनको, बुरी मालूम होती थी हसद की खूवे बद इनको। खता ये थी ये अहले दर्द थे, हमदर्द इंसान थे, अखुवत और मसावते बनी आदम के ख्वाहां थे। खता ये थी कि मजलूमों के मजबूरों के हामी थे, अदुए जबर सरमाया थे मजदूरों के हामी थे। खता ये थी ये ख्वाबीदा गैरत को जगाते थे, खता ये थी ये ख्वाबीदा गैरत को जगाते थे, ये बंदों को सबक आज़ाद होने का पढ़ाते थे। ये इनकी नेकियां, इनके शरफ, इनकी खताएं थी, इसी बाइस ये सारा जुल्म नाहक था, जफाएं थी। बड़ी भारी खताएं थी ये बातिल की निगाहों में, बड़ी भारी खताएं थी ये बातिल की निगाहों में, कि इनसे जलजला आता था शाही बारगाहों में। ये बंदे थे निज़ाम शहर यारी के लिए खतरा, इजारादार यो जागीरदारी के लिए खतरा। निज़ाम इनका निज़ाम सूद ख्वारी के लिए मुहलिक, वजूद इनका रगे मर्दम शिकारी के लिए मुहलिक। किया करते हैं जो तबलीग आज़ादी ज़माने में, वो अक्सर काटते हैं जिंदगानी कैद खाने में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।